नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये जो आप एग्जिट पोल देख रहे हैं, इससे बड़ा फर्जीवाड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कि मुझे उम्मीद नहीं थी। फर्जीवाड़ा होता है, लेकिन मतलब साफ झूठ बोलना है। ये पता नहीं ये लोग कहां से एग्जिट पोल करते हैं, कौन करता है। आप समझिए, ये वही एग्जिट पोल है जो बिहार में 2015 में बीजेपी के दफ्तर में पटाखे फूट रहे थे। आप लोगों ने अगर सारे एग्जिट पोल देख लिए तो इस 10 मिनट का वीडियो देखिए और बिल्कुल आप परेशान मत होइए। हाँ, ये एग्जिट पोल क्यों किया जा रहा है, क्यों बीजेपी को बढ़त दिखाया जा रहा है, वो मैं बता रहा हूं। एक ऑफ इंडिया जो आरएसएस की पत्रिका है और यूट्यूब है, उसका एक पत्रकार झा, वो हरियाणा में भी वोट करता है, बिहार में भी वोट करता है और वो दिल्ली में भी वोट करता है। आप सोचिए, तो ये खेला जो है इस बार बिहार में भी ये संभव नहीं है। लेकिन सोचिए, ये जो सारे एग्जिट पोल हैं 2024 में लोकसभा के चुनाव में ये 400 सीट जिता रहे थे बीजेपी को। कितना सीट आया? 240। वो भी कैसे आया है आप सबको पता है। ये एग्जिट पोल 2015 में बिहार में एनडीए को जिता रहे थे, बीजेपी के दफ्तर में पटाखा भी फूट गया था। नतीजा क्या हुआ? ये हार गए। सोचिए, नरेंद्र मोदी की लहर थी 2014 में, सारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने वोट किया था। 15 लाख नौकरी, 100 स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, और उस समय मीडिया उनके साथ था। मनमोहन सिंह से नाराजगी थी, तमाम झूठ और परपंच थे। तब नरेंद्र मोदी दिल्ली जीत गए, लेकिन बिहार में जैसे ही नीतीश कुमार और लालू यादव मिले, वो हार गए। 2019 नरेंद्र मोदी, सोचिए पुलवामा हुआ था, नरेंद्र मोदी 300 के करीब सीट जीत के आए और 2020 में अकेले तेजस्वी यादव ने इनको पानी भरने के लिए मजबूर कर दिया था। और बाद में 15-16 सीटें जो हैं, काउंटिंग रुक गई और शाम में काउंटिंग हुई और तब जाकर इनके हिस्से में आया। वो भी छोड़ दीजिए, 2 ओपिनियन पोल मैंने गलत बता दिया। 2024 का ओपिनियन पोल 400 सीट बीजेपी जीत रही थी, अकेले यूपी ने हवा निकाल दिया। और मैं तब भी कह रहा था कि बंगाल में अच्छा कर सकते हैं या उड़ीसा में, लेकिन अब तो सबको पता है कि इनका 25 लाख वोटर जो है वो देश भर में घूम घूम के वोट करता है। फर्जीवाड़ा चल रहा है वोटर लिस्ट में। इन सब के बावजूद मैं बता रहा हूं कि बिहार में ये चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। पूछिए कैसे? अगर बिहार में चुनाव जीत गए तो ये मिरेकल भी होगा, और इसका मतलब है कि कोई नई बेईमानी की तकनीक बीजेपी ने इजाद कर ली है, या इंडिया गठबंधन एनडीए ने। पूछिए कैसे? पहले हम लोग कहते थे कि ईवीएम में चोरी हो रही है, वो तरीका अब फेल हो गया। इन्होंने नया तरीका निकाला कि फर्जी वोटर लिस्ट में नाम डालें और लोग वोट करते हैं इनके। हर विधानसभा में 10,000 5,000 लोगों का नाम काट दिया। अब वही फर्जी वोटर हटाने के लिए एसआईआर कर रहे हैं। तो बिहार में वो भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं जीतेगी वो समझिए। हर किसी का ना अंत होता है, झूठ का अंत होता है, पाप का अंत होता है, बेईमानी का अंत होता है, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत होता है। और बिहार तो ऐसे ही समझिए, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। बिहार में आप पूरा खेल समझिए। मैं आपको मैथमेटिक्स बता रहा हूं, सोचिए। पहले मैं आपको बताता हूं इंडिया गठबंधन के वोट शेयर कैसे बढ़े हैं और कैसे उनको ज्यादा वोट मिल रहे हैं। इस बार यादव पूरी मजबूती से वोट कर रहा है आरजेडी को। सबसे बड़ी आबादी है यादव समाज की। सोचिए, 100 विधानसभा में यादव और मुस्लिम लीड करते हैं, उनके अपने वोट से वो चुनाव जीत सकते हैं। तो इस बार जो घटना हुई है, खासकर जो घटना हुई मोकामा में, दुलारचंद यादव की हत्या हुई, सीमांचल के इलाके में जो, या कोसी में जो मुस्लिम बहुत सीट था, जहां जब मुसलमानों को आरजेडी टिकट देती थी तो वहां यादव समाज के लोग हिंदू बन जाते थे। इस बार वो भी नहीं हुआ, क्योंकि वो 20 साल से सत्ता से बाहर हैं। जो घटना हुई, आपको बता दें कि मोकामा में, उसका रिएक्शन हुआ, मैंने खुद देखा है पूरे सीमांचल में जाके। दूसरा, पिछली बार लगभग पतंग छाप ने 25 सीटें डैमेज की थी बीजेपी के, इंडिया गठबंधन के। 5 पर वो जीते थे, 20 सीट उन्होंने हरवा दिया था। इस बार पतंग का कोई नामो निशान नहीं है। खुद अमौर से
MIM के जो अध्यक्ष हैं वो हार जाएंगे। मुस्लिम समाज का कहना है कि ओवैसी साहब हैदराबाद क्यों नहीं लड़के जीतते हैं पूरा। हैदराबाद में ओवैसी साहब कांग्रेस को समर्थन करते हैं, वो सिर्फ बंगाल, झारखंड और बिहार इसलिए लड़ते हैं ताकि बीजेपी को फायदा हो, यूपी इसलिए लड़ते हैं कि बीजेपी को फायदा हो। हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये बात फार्मूला लागू होता है तो सोचिए ये बात इस बार बीएसपी के जो समर्थक थे उनको भी लगता है कि उनकी पार्टी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ती है, इस वजह से बीजेपी को फायदा होता है। ये बात यूपी में भी हुआ था, तभी अखिलेश यादव को 43 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीता था। तो बात में 400 पर आ। अब सोचिए, एक तो यादव और मुस्लिम जो कोर वोटर है बीजेपी आरजेडी का, वो उनके साथ इंटैक्ट है। उसके बाद साहबुद्दीन के बेटे को उन्होंने टिकट दिया, वो बड़ा काम कर रहा है। अब आते हैं आपको उनका वोट बढ़ा कहां है। यादव मुस्लिम पहले से है, मान लीजिए ठीक है। आईपी गुप्ता तांती तत्मा अति पिछड़ी जाति में तीसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है। तेली समाज के बाद और मंडल समाज के बाद सबसे बड़ी कम्युनिटी है तांती तत्मा। वो एक मुफ्त वोट कर रहा है, पूरा कोशी, सीमांचल, भागलपुर, जम्मू इन सब में वो मदद कर रहा है, मगध में भी वो मदद कर रहा है। तो अति पिछड़ा का ये वोट शिफ्ट हुआ। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया गया, वो वोट शिफ्ट हुआ है। मलाक समाज का, निषाद समाज का, बिंद समाज का 70% से ज्यादा वोट उन्होंने शिफ्ट किया है क्योंकि वो डिप्टी सीएम है। कांग्रेस ने राजेश राम जी को अध्यक्ष बनाया है, दलित समाज से हैं, वो उधर जो डैमेज कंट्रोल हो रहा था वो उन्होंने वोट शिफ्ट किया है। रविदास समाज के लोग किसी भी पार्टी को वोट कर देते हैं बीजेपी के अलावा, ये फैक्ट है। वो बसपा को भी कर सकते हैं लेकिन वो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। तो नीतीश कुमार जो अति पिछड़ा वोट था, मंडल समाज में जहां जहां जो पीयूष मंडल के साथ जो हुआ मोकामा में, उनके लिए जो काम कर रहे थे, अनीता महतो के साथ जो वारसलीगंज में हुआ है, तो पूरा मोकामा घटना के बाद पूरा चुनाव बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया था। और ज्यादातर सोचिए, पिछले मिशन बीजेपी जब से आई है और जब से सोशल मीडिया आया है, तो तमाम जो बहुजन समाज के पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, वो वोट ट्रांसफर हुआ है आरजेडी को। और उससे भी बड़ी बात है, जो जेनजी हैं, जेनजेड, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई की बात जो है वो तेजस्वी यादव के फेवर में जा रही है। याद कीजिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कुछ महीनों की सरकार बनी थी और सारे वादे पूरे कर दिए थे। उसके बाद 6 महीने बाद जब चुनाव हुआ तो 67 सीटें आई थी। यह फायदा दिख रहा है तेजस्वी यादव को, जो 17 महीने की सरकार में उन्होंने सरकार चलाई और जो सारे वादे पूरे किए, उसके बाद लोगों का भरोसा बढ़ा। और जो युवा हैं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, वो उनको वोट कर रहे हैं। कुशवाहा समाज की बात करते हैं, भले उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है, सम्राट चौधरी उनके एनडीए में है, लेकिन कुशवाहा समाज के बड़ी संख्या में, चूंकि तेजस्वी यादव ने लोकसभा में भी टिकट दिया था, विधानसभा में भी टिकट दिया है जमकर, तो वो वोट भी वो ट्रांसफर करा पा रहे हैं। 15 जहां जनरल के कैंडिडेट टिकाए हैं, लालगंज सीट मुन्ना शुक्ला की बेटी जीतती हुई नजर आ रही हैं। आप समझिए इस बात को। वजीरगंज की सीट कांग्रेस ने सवर्ण समाज को टिकट दिया, वो जीतते हुए दिख रहे हैं। बक्सर की सीट सवर्ण को टिकट दिया कांग्रेस ने, वो जीतते हुए दिख रहे हैं। 20 जो सीटें, 25 सीटें जो सवर्ण समाज को कांग्रेस ने दिया है, वहां सवर्ण समाज कांग्रेस को वोट दे रहा है, अगर उसका कैंडिडेट मजबूत है तो। हाँ, फ्रेंडली फाइट वाले सीटों में कहलगांव में नुकसान हो सकता है, वैशाली में नुकसान हो सकता है, सिकंदरा में कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये बड़ा सवाल है और मैं फिर कह रहा हूं कि ये बेसिर पैर का एग्जिट पोल है। आप बिल्कुल बीपी मत बढ़ाइए, बिल्कुल लोड मत लीजिए। इस बार इंडिया गठबंधन का जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा है, जाति के हिसाब से भी और ओवरऑल, और इसलिए ये वोट परसेंटेज कम नहीं हो सकता। हाँ, अब आते हैं एनडीए गठबंधन के पास। एनडीए गठबंधन में तेजस्वी, नीतीश कुमार को चिराग पासवान भी हराना चाहते थे और बीजेपी भी हराना चाहती थी कि नीतीश कुमार का कद छोटा किया जाए ताकि वो मुख्यमंत्री न बन पाए। इस चक्कर में बीजेपी ने हाथ का भी गंवाया और पैर का भी गंवाया है। 50 सीटें, 49 सीटें जनरल को दिया बीजेपी ने, वहां उनको दलित, पिछड़े, मंडल कोई वोट नहीं कर रहा है
क्योंकि इतनी समझ लगभग 50% 60% लोगों में हो गई है बिहार में कि हमको सामाजिक न्याय के लिए वोट करना है, रिजर्वेशन बचाना है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन सही नहीं है, ये बात सच है। अकेले खेसारी लाल ने मनुवाद और जातिवाद की धज्जियां उड़ा दी है। जिस तरह से खेसारी लाल ने छपरा में भाषण दिया कि मंदिर बना रहे, स्कूल कौन बनाएगा, तुम्हारा फुफ्फा। अगर मंदिर से ही रोजी रोटी चलेगा तो ट्रंप स्कूल बनाएगा। तो जिस तरह से अंधविश्वास और पाखंड पर खेसारी लाल यादव ने हमला किया, जिस तरह से उनके रोड शो में भीड़ उमड़ रही है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। खेसारी लाल खुद तो जीत ही रहे हैं, तमाम अंबेडकरवादियों का वोट वो ले जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा शाहाबाद में नुकसान हो सकता है, मगध में बिल्कुल नुकसान नहीं हो रहा है, सेंट्रल मध्य में बिल्कुल नुकसान नहीं हो रहा है, और सबसे ज्यादा गेंद सीमांचल में, जहां पिछली बार आरजेडी ने अच्छा नहीं किया था, ओवैसी फैक्टर था, कोसी में अच्छा नहीं किया था, उन जिलों में भी आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन बढ़िया करने जा रहा है। अब आप बताइए कि अब कैसे आरजेडी चुनाव हार जाएगी इंडिया गठबंधन। अब बताइए एनडीए का वोट, कौन सा एनडीए का वोट बढ़ गया है? यादव चला गया क्या? निषाद चला गया क्या? कुशवाहा चला गया? कुशवाहा तो ऑलरेडी था, वहां से हटा है। निषाद हटे हैं, मंडल हटे हैं, तांती ततमा हटा है। दलित समाज में पासवान समाज की बात कर रहा हूं, पासवान समाज के 50% लोग, आप चले जाइए बखरी तमाम जगहों पर, मुजफ्फरपुर से पासवान जीत के आते हैं आरजेडी के। अब मुजफ्फरपुर जिला में पासवान समाज के लोग 50% जो अम्बेडकराइट हुए हैं, जो मिशन मूवमेंट से जुड़े हैं, चाहे वो भीम आर्मी से जुड़े हैं, वो वोट कर रहे हैं आरजेडी को, क्योंकि उनको बीजेपी नहीं चाहिए। उसके बाद स्कूल अस्पताल की लड़ाई है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो हाँ, माझी समाज को वोट मिला है, लेकिन माझी समाज में भी जो अम्बेडकराइट हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो तेजी से सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ रहा है, जो खुद जीताराम मांझी के समय जो लोग अपलिफ्ट हुए हैं, वो उधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो सवर्ण समाज का वोट एक मुश्त भले बीजेपी को मिल रहा हो, तो बीजेपी को तो इसलिए नुकसान हो रहा है कि उन्होंने 50 सीटें सवर्ण समाज को दिया, तो 50 में से 40 सीट तो ऐसे माइनस कर दीजिए, 10 सीट वो और हारेंगे, तो उनका आंकड़ा 40 से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो बीजेपी मैक्सिमम सीट 40 जीत सकती है, मैक्सिमम जीत गई तो 40। अब आते हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश जी के खिलाफ चिराग पासवान के लोग वोट नहीं कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी सवर्ण इनको वोट कम कर रहे हैं। उसके बावजूद नीतीश कुमार जो है, अगर महिला फैक्टर चला तो भी उनका आंकड़ा 40 से आगे नहीं बढ़ेगा। तो मतलब 40-40 80 हो सकता है। मान लीजिए बेस्ट परफॉर्मेंस है, 80 हो गया, और उसके बाद मान लीजिए कि हर सीट पर 29 सीट है इनके पास, चिराग पासवान के पास। जेडीयू के लोगों ने, खासकर कुर्मी समाज ने, बिल्कुल मंडल कुर्मियों ने वोट नहीं दिया चिराग पासवान को। वो मुश्किल से 10 जीत सकते हैं, तो 40-40 80 10 90 हुआ, ये हो सकता है। मान लीजिए 6-6 उपेंद्र कुशवाहा भी जीत जाए और मांझी भी जीत जाए, तो कितना हुआ? 12। तो 90 और 12 102 सीट हो गया। चलिए 5 और चिराग पासवान का बढ़ा देते हैं, 15, तो 102 और 5 107 सीट हो गया। तो उसके बाद भी जीतने के लिए, इसके बावजूद भी जीतने बहुमत के लिए, अब आप 107 सीट हो गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, 29 सीटों पर जेडीयू वाले नुकसान कर रहे हैं, बीजेपी जेडीयू दोनों नीतीश को नुकसान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस भी हुआ तो ये सीटों का आंकड़ा पहुंच जाएगा, इनका 110 पहुंच सकता है, 110। तो 243 में से 110 घटा दीजिए तो 133 सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में जा रहा है। यह सबसे खराब परफॉर्मेंस इंडिया गठबंधन का माना जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया गठबंधन कितना जीतने जा रहा है। 190 सीटें खुद अकेले आरजेडी जीत सकती है, और जब ये 90 सीटें जीतेंगी तो 30 सीटें कांग्रेस जीतेगी, 120 सीट हो गया। 15 सीटें जो है सीपीआईएमएल जीतने जा रही है, 135 सीट हो गया। उसके बाद
मुकेश सहनी भी 5 सीट जीतने जा रहे हैं। 140 सीट से कम, 140 से 150 तो किसी कीमत पर इंडिया गठबंधन को नहीं आने जा रहा है। कम से कम 150 सीट तो आएगा ही आएगा। अब रही बात कि ये एग्जिट पोल क्यों दिखा रहे हैं, तो इसका 2 वजह हो सकती है। एक तो ये झूठा लोग हैं, आज इन्होंने जीते जी धर्मेंद्र को मार दिया। ये लोग दिन में ही पाकिस्तान कब्जा कर रहे थे और वो दिल्ली में ब्लास्ट कर जा रहा है। सरकार से ये लोग सवाल नहीं पूछते हैं, ये हवा जरूर बनाते हैं पूरे चुनाव, बीजेपी और आरएसएस जीत जाए, या फिर कोई अलग लेवल की बेईमानी हो रही होगी और उसको छुपाने के लिए ये लोग ये सारा खेल रच रहे हैं, ये हो सकता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो हम लोगों ने घूमा है, सीमांचल हमने देखा, शाहाबाद देखा, मगध देखा, मध्य बिहार देखा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर देखा है, पूरा हमने सीमांचल देखा है, हमने जमुई देखा, बोधगया देखा, सब जगह देखा है। तो इन तमाम परिस्थितियों में भी कोई भी परिस्थिति हो जाए, फिलहाल ये साफ है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। हां, कोई बड़ा खेल वो लोग कर दें, जिस तरह से लोग समस्तीपुर में, समस्तीपुर हो या मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, कोई बड़े लेवल पे बेईमानी कर दे तो अलग बात है। अदरवाइज इंडिया गठबंधन 150 के आसपास स्कोर करेगा, अगर वोटिंग मान लिया जाए, सही वोटिंग का अगर सही काउंटिंग हो तो। और अगर इनकी बेईमानी इतनी सफल होती तो ये लोकसभा में 240 न जीतते। मैं फिर कह रहा हूं, वोट अधिकार यात्रा के बाद जागरूकता आई है और लोग वोट चोरी के खिलाफ सजग हैं, इसलिए निश्चिंत रहिए, ब्लड प्रेशर मत लीजिए, 24 का इंतजार कीजिए। जरूरी है कि आप स्ट्रांग रूम से मत हटिए, काउंटिंग के दिन आप डटे रहिए, ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।